8.3 का हम लोग को क्वेश्चन को हल करना है। और हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखे थे कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे, पूरक कोण वाला, और फिर जो था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हल कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल पे पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल पे। तो देखिए भाई, आप लोग मेहनत इतना कीजिए, थोड़ा सा नजदीक एग्जाम है और एग्जाम के भी सब्जेक्ट कि कितना लेवल बढ़ा दिया है ना जी, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो आप लोग मेहनत खूब कीजिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप, है ना, मेरा सोच यही है कि मुझसे जितने भी छोटे भाई एवं बहन हैं, जो भी हैं, मुझसे जितना हेल्प हो सके मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के पास पहुंचाने की कृपा करूंगा। ठीक है, मैं यही सोचा हूं कि मुझ में जितना अवेलेबल है, क्षमता है, जिस विषय में मुझे जितना क्षमता है उतना मैं आप लोग के पास देने का काम करूंगा। बस मेरा यही थॉट है और इसी के साथ मैं आगे आपको समय न लेट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो चलिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और हम लोग प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग दूसरा में है। पहला का तो मैंने कल सिद्ध भी किया था, आप लोगों ने देखा था। तो चलिए, इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग के फार्मूला जो यहाँ पे दिख रहा है बगल में, उसको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। क्या कि sin 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा और कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 6 जो त्रिकोणमितीय जो पूरक कोण वाले हैं, इसको मैंने कल आप लोग को प्रूफ भी किया था, फार्मूला लिखवा भी दिया था और इसी के सहारे हम लोग इस पूरा चैप्टर को खत्म भी करेंगे। तो आपको इस फार्मूला को समझाए भी थे, आप 2-3 बार प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए भाई, याद तो करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है कि कोई इंसान पैदा होता है तो सारा सीख के आता है। अरे मैं भी सीखा हूं तो आप लोग को कुछ सिखा रहा हूं, तो आप लोग भी प्रैक्टिस इतना दबा के कीजिए, इतना दबा के प्रैक्टिस कीजिए उसको 3 बार 4 बार 5 बार, है ना। और पीछे का भी जो चैप्टर पढ़ाई हुआ उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तभी याद रहेगा। ठीक है, हम भी जब पढ़ाने के लिए रहता है तो रोज कुछ न कुछ उसको प्रैक्टिस ही करते हैं, तभी आप लोग को पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। तो चलिए, लेट न करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। कहता है कि कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस का चिन्ह साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर में 0, इसको दिखाना है। ये हो गया LHS भाई और ये वाला हो गया RHS। तो कहता कि इतना बराबर 0 होगा, कैसे होगा? तो कल एकदम बिल्कुल ऐसा ही सवाल दूसरा का पहला था और ये दूसरा का दूसरा है। तो चलिए हम लोग इसको हल करेंगे। आपको यहां से बता दे रहे हैं, देखिए इधर दोनों कोस दिया है और इधर दोनों साइन दिया है। कहता कि कोस 38 डिग्री इंटू में कोस 52 डिग्री, बीच में माइनस का चिन्ह दिया है, फिर साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री बराबर में 0 लाना है। चाहे तो आप इन दोनों कोस को, देखिए चाहे तो आप इन दोनों कोस को साइन में बदल दो दोनों को, या तो इन दोनों साइन वालों को कोस में बदल दो। क्या बदल दो? कोस में बदल दो। अच्छा बोलो, अगर दोनों कोस के साइन में बदलेंगे तब ना साइन में से साइन घटाएंगे तो 0 देगा, ऐसे भी सोचिए तो थोड़ा सा। या इन दोनों साइन को हम जब कोस में बदलेंगे तब ना कोस से कोस घटेगा तो 0 देगा। तो चलिए ना, इसको हम लोग कर ही क्यों ना देते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग LHS में क्या दिया है, कोस 38 डिग्री इंटू में कोस 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। ये LHS मैंने लिख लिया। इन दोनों कोस को चाहे तो आप साइन में बदलो या इन दोनों साइन को आप कोस में बदल दो। ठीक है, तो इन दोनों कोस को मैं बदलता हूं साइन में, इन दोनों कोस को मैं बदलता हूं साइन में। कोस थीटा, तो कोस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोस थीटा को होता है, कोस थीटा के जगह पे लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कोस के जो थीटा हो तो वही 90 में से घटाते हैं तब साइन में चेंज होगा। तो बोलिए कोस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 38, तो कोस को बदलना साइन में, तो लिखेंगे क्या, साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 38, तो यहां पे लिख दिए 38। साइन से बदल गया कोस में, देख सॉरी कोस से बदल गया साइन में, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना कोस थीटा, फिर तो वही चीज मिलेगा। चलिए इनटू ये भी कोस थीटा को बदलिए साइन में, तो कोस थीटा तो लिखेंगे साइन में बदलना तो साइन
90 डिग्री माइनस के थीटा के जगह पे है 52, तो मैंने 52 दे दिया। देखिए इन दोनों कोस को मैंने साइन में बदल दिया। इधर क्या था तो माइनस के साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए कोस, इन दोनों कोस को मैंने साइन में बदल दिया। अब लिखिए यहां से, तो हो जाएगा साइन 90 में से 38 घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2 और 8 में से 3 जाएगा 5, तो हो गया साइन 52 डिग्री इंटू साइन, यहां भी घटाइए जी, साइन 90 में से 52 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 3, माइनस यहां पे था साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। अब ध्यान से देखिए तो भाई, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, ये पूरा प्लस में यहां तक, और यहां पे माइनस का चिन्ह दिया है। किस चीज का? माइनस का। तो देखिए साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री, ठीक है, यानी कि आगे पीछे गुना में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों तो चीज एक है ना। तो देखिए साइन 52 डिग्री इंटू में साइन 38 डिग्री यहां पे प्लस में, और साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री यहां पे माइनस में। तो इसको में से जब इसको पूरा घटाएंगे तो दोनों कट जाएगा प्लस माइनस, तो कितना बचेगा? 0। कितना बचेगा? 0। और हमको लाना था 0, तब बराबर में हो जाएगा किसके? तो RHS के। बोलिए बराबर में किसके? RHS में होगा कि नहीं होगा? तो बोलिए कितना आसान सवाल था। LHS को चले, LHS को जब मैंने हल किया तो आ गया RHS के बराबर। कुछ नहीं किए, इन दोनों कोस को मैंने साइन में बदल दिया, या इन दोनों साइन को आप कोस में भी बदल के बना सकते थे। तो आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन दूसरा का दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलेंगे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कितना आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 बढ़िया से हल कर लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन 4 भी यही टाइप के हैं, क्वेश्चन 5 और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आप ध्यान से, थोड़ा ध्यान एकदम केंद्रित करके देखिएगा कि मैंने इसको किस तरीका से यहाँ पे तोड़ने का काम करूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि यदि tan 2a बराबर में कोट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो सवाल में दिया है उसको पहले लिख लीजिए। कह रहा कि tan 2a बराबर में दिया है कोट a माइनस के 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण किसको कहते हैं? जो 90 से छोटा हो। तो 2a यहां पे न्यून कोण दिया है, यानी कि 90 से छोटा होगा उसका मान। क्लियर? तो चलिए यहां पे दिया है कि tan 2a बराबर के कोट a माइनस 18 डिग्री। तो बताइए यहां पे a का मान क्या होगा, यानी कि इस a के जगह पे क्या होगा। तो देखिए ऐसा सवाल को क्या करना है कि देखिए यहां पे tan दिया है, यहां पे बराबर में कोट दिया है, तो आप चाहे तो tan को बदलिए कोट में, tan को बदलिए कोट में, नहीं तो फिर इसको कोट को बदलिए tan में, तब ना होगा जी पूरक कोण से। तो बोलिए इस tan 2a को बदलते हैं हम कोट में, ये tan 2a के बदलेंगे कोट में, नहीं तो कोट के बदलेंगे tan में। तो चलिए ना इसी tan को बदलते हैं। तो बोलिए tan और थीटा के जगह पर क्या है? 2a। बोलिए tan 2a और थीटा के जगह पर क्या? tan थीटा। तो थीटा के जगह पे 2a एंगल दिया है, 2a यहाँ पे एंगल ना दिया है जी, तो tan 2a, तो थीटा के जगह पे 2a। तो बोलिए तो tan थीटा का फार्मूला कौन होता है? तो tan थीटा को होता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा के कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा का होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो इस tan को बदलते हैं कोट में, तो क्या होगा? कोट 90 डिग्री माइनस के थीटा, और थीटा के जगह पर क्या है भाई? तो थीटा के जगह पे 2a है, तो यहां पे लिखेंगे माइनस के 2a। देखिए tan थीटा बराबर होता है ना कोट 90 माइनस थीटा, तो थीटा के जगह पे 2a बराबर और कितना बराबर में दिया है? तो बराबर में दिया है कोट a माइनस के 18 डिग्री। आप इसको यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे। देख लीजिए इधर भी कोट और बराबर के इधर भी कोट, तो कोट के बराबर। ऐसा सवाल मैंने 8.2 में भी बताया था ना। तो देखिए कोट के बराबर, तो कोट के जो एंगल होगा से एंगल के बराबर होगा। आप कोट को गुना से भागा में भेज के नहीं काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोट और ये एंगल कभी भी गुना में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि ये एंगल और दोनों इसको एंगल को बता रहा है, गुना को नहीं। तो कोट के बराबर, ध्यान से देखिए कोट के बराबर, तो एंगल के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए तो कोट के बराबर, तो एंगल के बराबर, तो एंगल कितना है?
90 डिग्री माइनस के 2a बराबर एने कोण कितना है a माइनस के 18 डिग्री। क्लियर। चलिए तो a एक तरफ कर लेते हैं और डिग्री वाला एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस के 2a है प्लस में बराबर के जब ई पट्टी लाएंगे तो माइनस के a होगा कोची के माइनस के बराबर माइनस के 18 डिग्री और 90 डिग्री इधर प्लस के जब बराबर को पट्टी ले जाएंगे तो माइनस के 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 2 गो a और माइनस के 1 गो a तो माइनस के 3 गो a होगा। बोलिए माइनस के 2 गो a माइनस के 1 गो a तो माइनस के 3 गो a बराबर माइनस का 18 डिग्री और माइनस के 90 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में ना। तो माइनस का 18 और माइनस के 90 माइनस 90 और 10 108 डिग्री 108 डिग्री। माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है दोनों कट जाएगा माइनस माइनस। तो यहां से a बराबर क्या होगा a जोड़े 3 गुना में जाएगा भागा में तो 108 बटे में 3 कटेगा तो काट दीजिए कट जाएगा 3 तिहाई 9 10 में भागा देंगे 3 तिहाई 9 1 बचेगा तो 18 3 छक 18 यानी कि a का मान कितना डिग्री तो a का मान यहां से आंसर आ गया 18 डिग्री। ये मेरा हो गया आंसर। ये मेरा क्या हो गया आंसर। कुछ नहीं किए हैं tan थीटा थीटा के जगह पे 2a था तो tan थीटा को मैंने बदल दिया कोट में था। tan थीटा को था कोट 90 माइनस थीटा तो मैंने लिखा कोट 90 माइनस थीटा थीटा के जगह पे 2a कोट कोट के बराबर तो यहां से मैंने एंगल एंगल के बराबर कर दिया और यहां से a एक तरफ और डिग्री वाला एक तरफ है ना और फिर माइनस माइनस काट दिया a जोड़े 3 गुना में चला गया भागा में 3 से 108 में भागा दिया 36 डिग्री। कहता था कि a का मान बताइए तो a का मान 36 डिग्री। यहां पे कह रहा था कि 2a एक न्यून कोण है। देखिए मैंने इसको जांच कर देता हूं 2a क्या है न्यून कोण 2a का मान कितना आया 36 तो 36 बैठाइए 36 दूनी कितना 72 डिग्री। तो बताइए तो 90 से छोटा है कि नहीं 72 है ना जी। तो इसको भी मैंने जांच कर लिया कि क्या बात सही है। चलिए तो आप जल्दी इस क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कीजिए और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। ठीक है ना। मजा आ रहा ना पढ़े में बिल्कुल मजा आएगा बिल्कुल आप टेंशन मत लो जल्दी इसको कॉपी में नोट करो। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ गए। देखिए 4 क्या कहता है उस 4 को हम लोग पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि tan a बराबर कोट b tan a बराबर कोट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री a प्लस b बराबर 90 डिग्री। कहता है कि tan a जो है कोट b के बराबर है। ठीक है तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। देखिए इसको कितना आसान तरीका से हम लोग हल करेंगे नहीं तो फार्मूला ही हम लिखे काहे लगे हैं बताए काहे लगे हैं आसानी करने के लिए ना। तो देखिए कितना मस्ती से करेंगे इसको। ठीक है पहले आप इसको यहाँ पे जो जो सवाल में दिया है ना उस सवालिया में जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। क्या क्या दिया है तो बोलिए दिया है तो उसको पहले जो जो दिया से लिख लिए। दिया है क्या दिया है कि tan a बराबर में कोट b। देखिए ये हम घरे से नहीं लाए हैं भाई इस सवाल में दिया है क्या कि tan a बराबर कोट b दिया है ना कि यदि tan a बराबर कोट b तो मैंने लिख दिया कि दिया है tan a बराबर कोट b। कोई चीज सिद्ध करना है तो इसको भी लिख लीजिए। तो सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर में 90 डिग्री। ठीक है ये दिया था कि tan a बराबर tan b के बराबर है तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। ठीक है इसको हम प्रमाण देखेंगे। प्रमाण कैसे प्रूफ करते हैं उसको देखिए। तो जो सवाल में दिया है उसको पहले लिख लीजिए। यहाँ पे दिया था कि tan a बराबर में tan b और हम लोग को सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो इतना ही आसान सवाल है कि आप जब इसको हल करेंगे हम तो बोलोगे कि भैया ये तो हम भी हल कर सकते थे आपको क्या जरूरत था। तो देखो ना आप चाहे तो tan थीटा के फॉर्मूला होता है कोट 90 माइनस थीटा। क्लियर। अच्छा कोट थीटा का होता है tan 90 माइनस थीटा। तो ऐसा करते हैं कि यही दोनों फार्मूला के सहारे यहाँ पे हम लोग नचाएंगे इसको। देखिए tan a थीटा के जगह पर a है यहाँ थीटा के जगह पे b है। ठीक है थीटा के जगह पे b है यहाँ सॉरी यहाँ tan नहीं है कोट न था देखिए कोट है
मिस्टेक हो गया, कोट बी। tan A बराबर कोट बी, तो आप इस tan को कोट में बदल दीजिए ना, tan को क्या में बदलिएगा, कोट में, या कोट को भी tan में बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहां पे tan A है, तो tan A यानी कि tan थीटा का फार्मूला था कोट 90 माइनस थीटा, तो tan A tan थीटा, तो फार्मूला tan को बदलिए कोट में, तो हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस के थीटा के जगह पर क्या है A, तो मैंने लिखूंगा A और बराबर में हो जाएगा कोट B, बराबर में कोट B, कोई दिक्कत। tan थीटा का फॉर्मूला था कोट 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पर था तो मैंने यहां घटा दिया, बराबर में कोट B। अब ध्यान से देखिए तो इधर भी कोट, इधर भी कोट, इधर भी कोट, इधर भी कोट, कोट कोट के बराबर तो एंगल एंगल के बराबर, बोलिए कोट कोट के बराबर तो एंगल एंगल के बराबर, तो यहां एंगल कितना है, तो 90 डिग्री माइनस के A बराबर इधर एंगल B, ठीक है। चलिए तो यहां से 90 डिग्री A है काची में, माइनस में, बराबर को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में, माइनस में ऊपटी प्लस में, इसी को हम लोग सीधा करके लिख दें, यानी कि 90 डिग्री बराबर में A प्लस B, यही न सिद्ध करना था, बोलिए यही न सिद्ध करना था, A प्लस B बराबर 90 डिग्री। इसको मैं ऐसे भी करके यहां में लिख सकते हैं कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री, बात तो एक है ना जी, 90 को हम उधर लेके चलिए, इसको इधर लेके आएंगे, क्यों, क्योंकि हमको सिद्ध करना था यही ना। देखिए तो ध्यान से, ये भी सही है, ये भी सही है, तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, कितना आसान था, कितना आसान था नहीं। tan को मैंने कोट में बदल दिया, कोट कोट के बराबर तो एंगल एंगल के बराबर, तो 90 माइनस से बराबर में B कर दिए, A था माइनस में लेके आ गए प्लस में, तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री लाना था, तो A प्लस B बराबर 90 डिग्री, मैंने प्रूफ कर दिया, हो ना गया जी प्रूफ यहाँ पे। तो प्रूफ भी देख ले कितना आसान है ना जी, प्रूफ्ड कितना आसान था। इसी प्रकार चौथा सवाल आप जल्दी कॉपी में नोट कीजिए, और चौथा के बाद हम लोग 5 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन 5 देखते हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। यहां से 5 कहता है कि यदि सेक 4a बराबर में कौसेक A माइनस 20 डिग्री, जहां 4a यानी कि 4a एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला है कि नहीं, तो आप पहले इस वीडियो को रोक दीजिए, 1 मिनट के रोक दीजिए वीडियो को, आप इसको बनाकर ट्राई कीजिए कि बनता है कि नहीं। सेम सवाल है, चलिए तो अब हम इसको बनाते हैं। क्या दिया है सवाल में, सेक 4a बराबर में कौसेक A माइनस के 20 डिग्री, यही दिया है जी कि सेक 4a बराबर में कौसेक A माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है। तो देखिए चाहे तो सेक को बदल दीजिए कौसेक में, देखिए चाहे तो सेक के बदल दीजिए कौसेक में, ना तो कौसेक के बदल दीजिए सेक में, तब ना सेक सेक के बराबर, ना तो फिर कौसेक कौसेक के बराबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग ऐसे भी इस चैप्टर में पूरक कोण के ही बात कर रहे हैं, तो सब पूरक कोण पे ही हल होगा, समझ में रहा ना। चलिए तो यहां से सेक 4a, तो बोलिए सेक थीटा का फॉर्मूला कौन होता है, देखिए तो यहां पे लिखे सेक थीटा के फॉर्मूला होता है कौसेक 90 माइनस थीटा, सेक के उल्टा कौसेक, कौसेक के उल्टा सेक, किसमें, तो पूरक कोण में, याद रखना है आपको, साइन के उल्टा कोस, कोस के उल्टा सेक चेंज होता है कोण में, तो पूरक कोण में केवल पूरक कोण में, tan उल्टा कोट में, कोट उल्टा tan में, कोण में तो केवल पूरक कोण में, ठीक है। विलोम में तो अलग होता है, साइन का कौसेक है ना जी, और कोस का सेक, और tan का कोट होता है। तो चलिए यहां पे सेक थीटा थीटा के जगह पर 4a है, तो सेक को बदलेंगे कौसेक में, तो लिखेंगे कौसेक 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह पर 4a है, तो 4a बराबर, इसको नहीं चेंज करेंगे, कौसेक A माइनस के 20 डिग्री, यानी कि चाहे तो सेक को बदलिए कौसेक में, नहीं तो कौसेक को बदलिए सेक में, तो मैंने सेक को बदल दिया कौसेक में, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कौसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह पे 4a था तो मैंने 4a घटा दिया, यहां से कोई दिक्कत नहीं,
कौसेक कौसेक के बराबर, बोलिए कौसेक कौसेक के बराबर, तो एंगल एंगल के बराबर, तो एंगल है 90 डिग्री माइनस के 4a बराबर, यहाँ है a माइनस के 20 डिग्री, a वाला एक तरफ और डिग्री वाला एक तरफ, तो माइनस के 4a, a है प्लस में, इधर आएगा तो बराबर, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर माइनस के 20 डिग्री और 90 है प्लस में और इधर जाएगा तो माइनस के 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 4 गो a और माइनस के 4 गो a और माइनस के 1 गो a, तो हो जाएगा माइनस के 5 गो a, माइनस के 5 गो a और माइनस के 90 और माइनस के 20 दोनों को जोड़ेंगे तब 90 और 20 कितना 110 डिग्री, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों कट जाएगा, a बराबर कितना होगा तो 110 डिग्री, 5 है a जोड़े गुना में आ जाएगा भागा में, 5 से भागा दो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 11 में से 10 जाएगा 1 और 1 इधर शेष आएगा तो 10, फिर 5 दूनी 10, यानी कि a बराबर कितना डिग्री, तो a बराबर आंसर हो जाएगा 22 डिग्री, a बराबर 22 डिग्री। अब कैसे बोला कि यहाँ की 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या है न्यून कोण, तो 4 एक जगह पर रखिए 22 तो हो जाएगा 22 और 22 चौके 88। देखिए तो 90 से छोटा आया कि नहीं 88, यानी कि बात सत्य था। ये भी कह रहा था जहां कंडीशन रख दिया था, इससे हमको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ए का मान कितना कह रहा था कि ए का मान बताओ, तो ए का मान 22 डिग्री। कुछ हुए कुछ किए हैं नहीं, सेक को केवल कौसेक में बदलें, कौसेक कौसेक के बराबर, एंगल एंगल के बराबर, तो ये ए वाला एक तरफ किए बिना और डिग्री वाला एक तरफ, माइनस माइनस कट गया, ए जोड़े 5 गुना में आ गया भागा में और 5 से 110 में भागा देंगे तो 22 बार में ए का मान 22। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं, एकदम मजा आएगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा गर्दा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे आ गए और क्वेश्चन नंबर 6 इतना आसान है, इतना आसान है, देखने में लगेगा कि भारी है लेकिन जब बनाइएगा तो एकदम आसान लगेगा। देखिए क्या सवाल कहता है, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर कोस ए बटे 2। तो चलिए ना सवाल में जो जो पहले दिया है ना उसको लिख लीजिए। तो क्या है, तो लिखेंगे कि दिया है, दिया है क्या जी, तो दिया है क्या क्या दिया है कि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज, इसका चिन्ह है त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण है, इस सवाल में दिया है। देखिए कहा था ना कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो, तो यहां पे मैंने ही लिखा कि दिया है ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो सिद्ध क्या करना है, लिखिए तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है जी, कि साइन, क्या सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर है कोस ए बटे में 2, यही ना सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर कोस ए बटे 2। तो चलिए ना इसको हम लोग बहुत आसानी से याद सिद्ध करेंगे। देखिए आपको एक चीज बता दे रहा हूं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्लियर है, आप 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी और 10th में भी अभी बोल रहे हैं, और त्रिभुज पढ़ाएंगे तो वहां पे भी बताएंगे। तो चलिए यहां पे लिखेंगे क्या, जो प्रूफ करना है सिद्ध करना उसको यहां पे मैंने लिखूंगा, प्रूफ है ना करना है जी। चलिए देखते हैं यहां पे, ठीक है प्रूफ करते हैं, प्रूफ प्रमाण, क्या प्रमाण करना है इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। हाँ यहां पे लिखते हैं कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, मानो अंदर का कोण है, तो अंतः कह दिया ना, अंतः माने ए बी सी का अंदर वाला कोण, तो तीनों त्रिभुज के अंदर वाला कोणों का योग कितना 180 डिग्री मैंने बोला। तो यहां पे लिखूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर में 180 डिग्री। कैसे, तो लिखिए कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो मैंने लिख दिया त्रिभुज
चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीन कोण कौन कौन होगा? बोला ना कि एबीसी के अंतःकोण हो, क्या बोला है? अंतःकोण। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। देखिए हमको सिद्ध करना कि b प्लस सी बटे में 2 और कोस a बटे 2, तो यहां से हम क्या करेंगे कि a बराबर क्या होगा बोलिए? तो a बराबर यहां से सॉरी b प्लस सी के मान निकाल लीजिए, यहां से अच्छा रहेगा क्योंकि b प्लस सी बटे 2 ने किया है, तो इसको निकालिए। तो लिखेंगे कि b प्लस के c यहां होगा 180 डिग्री, a है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। तो b प्लस सी का मान कितना है बोलिए? तो b प्लस सी का मान है गया 180 माइनस a, बोलिए a प्लस b प्लस सी बराबर 180 डिग्री हुआ। क्यों? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अब देखिए b प्लस सी बराबर हम निकाले, b प्लस सी का मान निकाले तो a था प्लस में 180 में से जाके क्या हुआ? घट गया। ये किसका मान आया? तो b प्लस सी बराबर में 180 डिग्री माइनस के a। अब सिद्ध कुछ करना था, तो सिद्ध करना है, सिद्ध ही ना करना था कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर में कोस a बटे 2 के बराबर है कि नहीं। तो चलिए ना LHS उसका ले लीजिए, LHS। तो LHS इसका क्या है? LHS में क्या दिया था? LHS में दिया है यहाँ पे इसका साइन, क्या दिया है? साइन b प्लस सी और बटे में 2, बोलिए यही ना दिया है LHS में, बोलिए ध्यान से, b साइन b प्लस सी और बटे में 2, साइन b प्लस सी बटे में 2। तो चलिए साइन है तो साइन हो जाएगा, b प्लस सी के मान अभी देखिए यहां से निकाले थे, इसको आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो b प्लस सी का मान कितना आया? तो 180 डिग्री माइनस के a, तो b प्लस सी के जगह पर क्या लिख सकते हैं बोलिए? 180 डिग्री माइनस के a, तो b प्लस सी के जगह पर लिखिए 180 डिग्री माइनस के a और बाटा में 2 था तो बाटा में 2, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, साइन, अच्छा अभी 2 से भागा देने का मतलब कि 180 में भी भागा दे रहा है और a में भी भागा दे रहा है, तो यहां अलगे अलगे भागा दे दीजिए ना, अच्छा रहेगा। 180 डिग्री बटे में 2 और बीच में माइनस है तो माइनस, और एक किसा है? a है, तो a बटे भी 2 होगा कि नहीं होगा बोलिए? यानी कि 2 से 180 में भी भागा दियागा और 2 से a में भी भागा दियागा, बीच में माइनस था तो मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब क्या होगा जी? अब क्या होगा? तो चलिए साइन 2 में 180 से भागा दीजिएगा तो 90, तो आ गया कितना? 90 डिग्री, और इधर माइनस के a बटे में 2 है ना, साइन 90 डिग्री माइनस के बटे 2। आप ध्यान से देखिए फार्मूला बन गया, क्या बन गया? फार्मूला साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा होता है ना, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है बोलिए? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा, या देख लीजिए यहां से कि साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर में होता कोस थीटा, बराबर में कोस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह a बटे 2 है, तो यहां से सिद्ध तो हो गया, देख लीजिए कैसे हो गया। तो साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता कोस थीटा, तो यहां लिख देंगे कोस और थीटा के जगह a बटे 2 है, तो a बटे 2 तब प्रूफ क्या करना था? कोस a बटे 2 ना लाना था, तब बराबर में हो गया LHS से चले थे, हो जाएगा क्या जी? RHS। तो लिखेंगे R बराबर में RHS, प्रमाणित हो ना गया जी, प्रूव्ड। बोलिए कितना आसान सवाल था, कुछ नहीं किए, इसमें दिया था क्या कि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है, मैंने लिख दिया। सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर में कोस ए बटे 2, तो मैंने प्रूफ किया। यहां से क्या सिद्ध करना था तो उसको यहां पे मैंने अपने लिख दिया। प्रमाण में क्या करा कि ए बी सी बराबर 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि सवाल में बोला था कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है, अंदर वाला कोण, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर वाला तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, इसीलिए मैंने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो मैंने यहां से पहले बी प्लस सी का निकाला, तो ए था प्लस में चला गया माइनस में, यहां समीकरण 1 मान लिया। यहां क्या किया कि एलएचएस से चला पहले, क्या एलएचएस तो दिया था एलएचएस में साइन बी प्लस सी बटे 2, तो बी प्लस सी के जगह पे मैंने क्या रखा तो समीकरण 1 से आप यहां लिख सकते हैं, समीकरण 1 से कोई दिक्कत नहीं है। तो बी प्लस सी के मान यहां निकाला था 180 माइनस से, तो मैंने बी प्लस सी के जगह पे लिखा 180 माइनस से, बाटा में 2 था तो बाटा में 2। अब 2 से 180 में भी भागा दिया और 2 से ए में भी भागा
भागा दिया, तो 2 से 180 में भागा दिया तो 90, और a/2 था तो a/2, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा का जगह पर था a/2, तो कोस a/2 बराबर में RHS के। तो मजा आया कि नहीं आया? आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कीजिए, और इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बहुत अच्छा सवाल है, उसको भी हम लोग जल्दी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप जल्दी इसको छठा नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं यहां से, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा सवाल है, कोई खास इसमें नहीं है, हम लोग इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है ना कि साइन जो 67 डिग्री है से और प्लस के कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बदल दीजिए। मानो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। किसका वैल्यू? तो साइन 67 और कोस 75 को, और इसमें कोई ज्यादा नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सवाल जो पहले दिया उसको लिख लीजिए। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस के कोस 75 डिग्री, इन लोग को 0 और 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए ना, साइन थीटा, देखिए बहुत आसान है, साइन थीटा के जगह पे 67 है और कोस थीटा थीटा के जगह पे 75 है, तो साइन को बदलिए तो कोस में, तो साइन थीटा होता है कुछ, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला कुछ होता है कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 डिग्री माइनस के थीटा के जगह पे 67, तो हो जाएगा 67 डिग्री प्लस क्या? प्लस कोस थीटा, तो कोस को बदलिए कोची में, तो कोस थीटा को होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह पे 75 है, तो मैंने यहाँ पे 75 डिग्री। तो चलिए कोस है तो कोस 90 में से 67 घटा दीजिए, तो 10 में से 7 गया 3, और ये बचा 8, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री, कितना? 23 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, और प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, 90 में से 75 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, और 8 में से 7 गया 1, तो देखिए तो कोस 23 डिग्री और प्लस के साइन 15 डिग्री, यही तो हो गया 0 से 45 के बीच में कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। यही तो पूछ रहा था कि 0 से 12 और 45 के बीच में, तो देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 67 था तो 67 घटा दिया, कोस थीटा तो इसको मैंने बदल दिया साइन में, तो कोस थीटा को तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 75 था 75 घटा दिया, तो 90 में से 67 जाएगा 23, कोस था कोस लगा दिया, साइन है साइन लगा दिया, प्लस था प्लस लगा दिया, 90 में से 75 जगह 15, तो इन दोनों को देखिए तो 0 और 45 के बीच में आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए 23 और 15 हो गया। तो कितना मजा से हम लोग प्रश्नावली 8.3 पूरा हम लोग अच्छा से बना लिए। अब अगला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए इसको में आप लोग पूरा अच्छा से है ना त्रिकोणमिति के शुरू से अभी तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और आप इसी तरीका से मेहनत करते रहिए, हम आपको साथ हैं, पूरा अच्छा से कंटेंट देंगे, आपको कोई दिक्कत और परेशानी होने वाला नहीं है। आपको तो भाई मेहनत करने पड़ेगा, ठीक है। बुखार लगा है आपको तो सुई तो लगवाने पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको आराम से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है और कभी इसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए आज इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और आप लोग खूब मजे से मेहनत कीजिए। हाँ, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको पास नोटिफिकेशन अवश्य जाए, ठीक है। और अपने दोस्तों में और अपने फैमिली में शेयर करते रहिए। चलिए ठीक है, इतना ही, जय हिंद, अगले वीडियो मिलते हैं।